गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, मतलब स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम देख रहे थे कि भाई इमेजेस कहाँ पे बनेंगी। तो हमने कनकेव मिरर के सारे केस कर लिए थे। अब हम करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस। ओके, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। बेटा कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस हैं। कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस हैं। पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का निशान है ये, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? काफ़ी दूर है। हमारे कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? वो मिरर जिसमें पॉलिश्ड पार्ट तो कर्व के अंदर की तरफ हो और रिफ्लेक्टेड पार्ट बाहर की तरफ हो। ये हमारे पास पोल हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट दूर है तो हमने पहले पता कर लिया था इस बात का कि जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो जो रे आएगी वो क्या आएगी? पैरेलल आएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो आगे इसमें क्या है? पॉलिश हो रखी, आगे तो जाएगी नहीं रे, तो यहाँ पे मिलती हुई वर्चुअली दिखाई देगी हमें, लेकिन जाएगी कहाँ? ऊपर सीधा, यहाँ से भी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्चुअली दिखाई देगी कि ये प्रिंसिपल फोकस पे बनी है, ठीक है। तो भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, किस केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट is at infinity for convex mirror, image will be formed at principal focus. It will be real नहीं, ये वर्चुअल हो बेटा। It will be virtual and erect। कन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगी, और जो कनकेव है उसके केस में केवल एक पार्ट होगा वर्चुअल इमेज का, बाकी सारी क्या होंगी? रियल इमेज होंगी। और वो जो एक पार्ट है वो हम लास्ट टाइम किया था हमने। अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो कनकेव के केस में वर्चुअल इमेज थी, बाकी सारी की सारी क्या थी? रियल थी, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और स्मॉल इन साइज होगी। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट केस है बेटा, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट भाई कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट केस हमारा ये है, देखो ये हमारे पास हो गया भाई कन्वेक्स मिरर।
पोलिस्ट अंदर साइड, रिफ्लेक्टेड पार्ट बाहर की साइड। ये हमारे पास पोल हो गया, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी है। मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये है, मान लिया हमने। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा सा दूर कर लो चाहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा इधर कर लो, ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे कहाँ से होके जाएगी, वर्चुअली जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वर्चुअली हमें प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वैसे जाएगी कहाँ, ये ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। मतलब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, वापस जैसे गई वैसे ही वापस आ गई। अब ये ये दोनों जहाँ पे मिली हैं वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी भाई। अब जो ये ए बी यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, छोटी इमेज बन जाएगी, ए डैश बी डैश। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जब कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनी है। और कैसी बनी है, छोटी डिमिनिश्ड बनी है, इरेक्ट बनी है। और ये जो है वर्चुअल इमेज बेटा, इसको डॉटेड में दिखा दो आप, कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज है, डॉटेड में दिखा दो। ठीक है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। When object is between infinity and pole, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, then इमेज विल बी, तो इमेज कैसी होगी, विल बी फॉर्म्ड कहाँ पे होगी, बिटवीन एफ एंड पी। इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो ये किए हैं, दो केस हैं किसके, कन्वेक्स मिरर के। इन दोनों क्वेश्चन में क्या था, पहले केस में तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉल इन साइज होगी और इरेक्ट होगी। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है तो हमारी इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में। कैसी बनेगी, स्मॉल इन साइज को बोलते हैं डिमिनिश्ड। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, अब हम देखते हैं यूजेस भाई, किसके, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। नंबर 1, पहला, इट यूज्ड इन, या हम लिख सकते हैं दीज आर यूज्ड इन, या ये इट भी लिख सकते हैं, इट यूज्ड इन टॉर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट एंड सर्च लाइट।
ठीक है बेटा। तो भाई कनकेव मिरर का जो हम यूज़ करते हैं किस किस में करते हैं, टॉर्च में करते हैं। टॉर्च के पीछे जैसे बल्ब के पीछे होती है कनकेव मिरर होता है, टॉर्च है। तो जो हेडलैम्प होता है गाड़ियों का, जैसे इसमें इस तरह से होता है, पीछे तो कनकेव मिरर होता है और आगे बल्ब होता है। तो ये क्या करता है, कनकेव मिरर लाइट को फैला देता है। तो हेडलैम्प में, सर्च लाइट में और टॉर्च में हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सेकंड, it used by the doctors for reflecting the light by their हेडलैम्प। अब जैसे डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं या कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उनके सिर पे जैसे हेडलैम्प होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। उससे क्या है, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और जो मरीज़ का जो बॉडी पार्ट है जिसका ऑपरेशन करना है वो अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है। नंबर 3, इट यूज्ड इन सेविंग करते वक्त हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर जब हम नज़दीक लेके आते हैं तो बॉडी पार्ट को क्या है, बड़ा दिखाता है। तो सेविंग करने के दौरान वो हमारे बॉडी से जो सेव करते वक्त काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, तो इसलिए हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। 4th है भाई, डेंटिस्ट यूजेस कनकेव मिरर to check the teeth। तो डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं भाई, टिथ का हर एक जो भाग है वो देखने के लिए, भाई कहाँ से हमारे दांत में खराबी है, कहाँ से सड़ा हुआ है ये कुछ, तो डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये 4 यूज हैं कनकेव मिरर के। पहला तो टॉर्च में यूज़ होता है, हेडलाइट में यूज़ होता है, सर्च लाइट में यूज़ होता है। दूसरा क्या भाई, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसमें, अपने जो सिर पे उनके हेडलैम्प लगा होता है उसमें, तो वो उससे क्या करते हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है तो लाइट सीधा बॉडी पार्ट पे, मरीज़ के बॉडी पार्ट पे गिरती है। तीसरा, जैसे सेविंग करते वक्त हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का, वो हमारे जैसे दांतों को चेक करने के लिए बड़ा दिखाई देगा, तो डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है भाई, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। नंबर 1, convex mirror can be used in street light। तो बेटा स्ट्रीट लाइट में काफ़ी अच्छा फोकस बनाने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नंबर 2, in our vehicles in our motor cars लगा लो, बसेस लगा लो, कार एंड मोटर बाइक्स, convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। तो 2 यूज हैं कन्वेक्स मिरर का, 1 convex mirror, 2 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 3 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 4 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 5 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 6 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 7 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 8 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 9 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 10 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 11 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 12 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 13 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 14 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp। 15 convex mirror used for reflecting the light by their headlamp।
convex mirror can be used for the rear view. In our car and motorbikes, convex mirror can be used for rear view. तो पीछे की तरफ देखने के लिए जो हमारे गाड़ी या बाइक्स या बसेस में जो रियर व्यू के लिए मिरर लगे होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों? नंबर 1, इसके कारण क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या हैं भाई? नंबर 1, फ्रॉम convex mirror we can get wide image of the object। हम भाई काफ़ी चौड़ा एरिया देख सकते हैं, काफ़ी वाइड एरिया देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट को पूरे अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 2, फ्रॉम कन्वेक्स मिरर वी कैन गेट ए स्मॉल इमेज ऑफ एनी बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मान लो जैसे कोई ट्रक वगैरह है, काफ़ी बड़ा है, अगर हम उसको प्लेन मिरर से देखने लग जाएं तो उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाई देगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर से हमें उसका काफ़ी बड़ा, मतलब वो बड़ा पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो कन्वेक्स मिरर में हम उसको पूरा का पूरा देख सकते हैं कि पीछे से कोई ट्रक आ रहा है या कुछ हो रहा है। और अगर मान लो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारा प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में वो पूरा हमें दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, काफ़ी ब्रॉड एरिया दिखाई देगा, दूर तक का दिखाई देगा और काफ़ी ब्रॉड दिखाई देगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए रियर व्यू में हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे मैग्नीफिकेशन करेंगे और मिरर फार्मूला करेंगे और उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।